हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ड्रैक्स। आपको पता है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया का एक बहुत बड़ा मैच जिसको पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी क्लोजली कंटेस्टेड, एक्सपेक्टेशन ये थी कि बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड मैच होगा, दुबई में हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसमें पाकिस्तान बुरे तरीके से थ्रैश हुआ है। और बिल्कुल कोई फाइट पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान टीम की तरफ से नहीं नजर आई। कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं नजर आई, कोई ऐसी उनकी जो गेम थी ग्राउंड में, उसमें कोई ऐसी क्लू या ग्लिम्पसेस नहीं नजर आए कि उन्होंने कोई एफर्ट किया हो, कोई बैटल किया हो अगेंस्ट इंडियन मैसिव बैटिंग लाइन और इंडिया की जो एक प्रोफेशनल टीम है उसके अगेंस्ट। खैर, एनीवेज, एज अ पाकिस्तानी आई एम हार्ट ब्रोकन। दानियाल भी बड़े हार्ट ब्रोकन होंगे बिकॉज ही इज पैशनेट क्रिकेट लवर, ही प्लेज क्रिकेट। और आपको पता है इन्होंने हमारे साथ पहले 3 वीडियोस किए हैं, एक इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी विन के ऊपर, एक पाकिस्तान की क्रिकेट के डिक्लाइन पे, और एक इन्होंने एक ओवरऑल स्पोर्ट्स पे किया ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें क्रिकेट भी इन्होंने डिस्कस किया कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान जनरली, और वैसे दुनिया में के हिसाब से भी बड़ी छोटी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की। तो दानियाल, यू आर लुकिंग वेरी सैड एंड सॉम्बर, और मुझे ख्याल है कि आपने शायद प्लान भी किया था कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो उसके बाद दुबई आपने जाना था कोई एक आध मैच देखने इस चैंपियंस ट्रॉफी का। तो आपने वो अपना प्लान कहीं ड्रॉप तो नहीं कर दिया? क्योंकि आपके चेहरे से ये लग रहा है कि आप इतने डिप्रेस्ड हैं कि आप शायद वो ड्रॉप कर चुके होंगे, मेरे ख्याल में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी सर, बिल्कुल। दुबई तो नहीं, मैंने इस्लामाबाद जाना था एक मैच देखने। बट फिर अब इसके बाद पाकिस्तान ही आउट होगी तो नो पॉइंट, फिर मैं नहीं जा सकता। चलें, कोई बात नहीं, मेरा तो ख्याल था शायद दुबई जाएंगे आप खुशी में, लेकिन चले इस्लामाबाद भी अगर जाना था। एनीवेज, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अफसोस ये है कि दानियाल, पाकिस्तानी जो टीम है उसका डिक्लाइन इतना ज्यादा बुरे तरीके से हो रहा है कि इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, इट्स वेरी सैड टू सी स्पोर्ट गोइंग डाउन दिस वे। जिसमें हम, मुझे अपना बचपन याद है, मुझे अपना यूथहुड याद है कि हम बड़ा, आपको पता है, अर्ली 90s में आई वाज यंग, आई वाज अ टीनेजर जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, और उससे पहले 80s में हमारी इंडिया के साथ बड़ा वन साइडेड किस्म का होता था। हम वनडेज हमेशा हमें पता होता था हम जीत जाएंगे, और टेस्ट भी हम कोई नहीं हारते थे उस वक्त। बट एनीवेज, नानियाल, ये जरा रिसेंट जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का, इसका थोड़ा एनालिसिस कर दें, इसको जरा ब्रेक डाउन कर दें क्रिटिकली, ताकि व्यूअर्स को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि क्या हुआ है और ये व्हाट एक्चुअली हैपेंड। जी सर। सर, इसमें कपल ऑफ फैक्टर्स हैं। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग करें तो वी वन द टॉस। पिच जो थी अच्छी थी बैटिंग के लिए, वो एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन। एक तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमारा इशू क्या है, हमारा गेम अवेयरनेस का इशू है, हमारा टैलेंट का इशू है। स्टार्ट जो मैच हुआ था, हमने स्ट्रैटेजी हमारी ठीक थी। इंडियन बॉलर्स ने भी कोई काफ़ी वाइड बॉलिंग कराई। बट फिर भी गेम प्लान के साथ चल रहे थे। मेरा ख्याल है गेम प्लान यही था कि पहले दे विल सेव विकेट्स एंड अर्ली ऑन दे विल गो फॉर द अटैक। बट एक रोटेशन और स्ट्राइक का हमारा इतना बड़ा इशू है कि जब आप स्ट्राइक नहीं लेते तो आप प्रेशर बिल्ड्स अप, और इसकी वजह से ये स्टार्ट लीजिंग विकेट्स। इमामुल हक भी इसी तरह ही आउट हुए। इसी तरह 151 फॉर हम टू थे। बट प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया, इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि हम वी जस्ट गॉट कंफ्यूज एंड वी स्टार्टेड गिविंग अवे विकेट्स। इसमें ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो की प्लेयर्स है, बाबर अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, वो नहीं चल के। रिजवान इतने प्रेशर में थे कि रिजवान जो है वो 30 शॉट पे अच्छे हैं, वो भी नहीं खेल सके। इसी तरह जब हम अपनी बॉलिंग की बात करें तो नसीम शाह लुक्ड आउट, लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी बॉलर। शाहीन शाह ने भी एक ग्लिम्स दिखाई थी अपनी ब्रिलियंस की जब रोहित को बोल्ड किया, बट ओवरऑल हारिस भी वो डेप्थ नहीं नजर आई, या मे बी आई वुड से वो क्वालिटी नजर नहीं आई। तो ओवरऑल पिच सही रीड नहीं कर सके। मुझे नहीं पता, स्पिनिंग ट्रैक पे आपने सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाया, इंडिया ने 3 खिलाए थे, और इंडिया ने आपको स्पिन से ट्रैप किया। आई डोंट नो आप किस गेम प्लान के साथ गए थे दुबई। दुबई तो आपका सेकंड होम ही है एक तरह से, तो आप अपने ही होम में टेक्निकली यू कुडंट रीड द कंडीशन वेल। और ओवरऑल लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, लैक ऑफ गेम प्लान, आई वुड से प्रोबेबली लैक ऑफ टैलेंट आल्सो लेड टू दिस डाउनफॉल। राइट, राइट। थैंक यू दनाल, आपने बड़े अच्छी तरीके से इसको ब्रेक डाउन किया। और जो था, अच्छा दनाल, एक क्वेश्चन बड़ा है, क्रिकेटिंग सर्कल्स में डिस्कस होता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बड़ी पुरानी राइवलरी, आपको पता है एशेज भी होता है, और 5 टेस्ट की वो सीरीज होती है एशेज की, और बड़ा उसके ऊपर दोनों साइडों पे, ऑस्ट्रेलिया साइड भी और इंग्लैंड की साइड पे भी बड़ा उसको फॉलो किया जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी राइवलरी है।
क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी का कुछ और ही फ्लेवर है, और कुछ और ही उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो क्या ये सही बात है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेटिंग राइवलरी अभी भी उतनी बड़ी है, या अब ये वन साइडेड हो चुकी है गेम, और बस अब इंडिया रूल कर रहा है, और अब पाकिस्तान की कोई इस राइवलरी के अंदर, इस इक्वेशन में पाकिस्तान की कोई वर्थ नहीं? सर बहुत आपने अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मैच से पहले एक इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसने हेडलाइन लगाई थी, अ क्रिकेट वॉर दैट इज नाउ अ बिग यॉन। इसका मतलब है कि शायद सारे एंटिसिपेट कर रहे थे कि इतना लॉप साइडेड मैच होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया ओवर द इयर्स हैज प्रोग्रेस टू अ वर्ल्ड क्लास टीम। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऑन द अदर हैंड इज स्टैग्नेटिंग, डिसमल परफॉर्मेंसेज डे आफ्टर डे, जिसकी वजह से इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने जैसे अपने इंटरव्यू में मेंशन किया, एक टाइम था 80s 90s जब हमारे पास इमरान खान, जावेद मियांदाद, वकार यूनुस वगैरह होते थे, तो वी यूज टू 8 आउट ऑफ 10 टाइम यूज टू बीट इंडिया, और हमारा बहुत पल्ला भारी था। बट अब बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया है। हमारे कुछ सिलेक्शन पॉलिसीज का इशू है, फिर हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बोर्ड में, और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी टीम दिन ब दिन परफॉर्मेंस गिरी जा रही है। स्टैट्स वाइज अगर मैं आपसे बात करूं, तो पाकिस्तान इंडिया के जो लास्ट 5 मैचेस हुए हैं वो सारे वन साइडेड हुए हैं। स्टार्टिंग विद दिस मैच जिस पे अभी मैंने एनालाइज किया, फिर 2023 में अहमदाबाद में जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान लॉस्ट पे 7 विकेट। सितंबर में कोलंबो में जो मैच हुआ पाकिस्तान लॉस पे 228 रन। इसी तरह मैनचेस्टर में जो 2023 में मैच हुआ पाकिस्तान लॉस पे 89 रन। तो जी अगर आप आखिरी 5 मैचेस देखें, ये जो मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज है ये बहुत ज़्यादा है। ये कोई लग नहीं रहा कि दो इंटरनेशनल टीम्स है, यही लग रहा है कि एक शायद बहुत सुपिरियर टीम है और दूसरी बहुत क्वालिटी वाइज बुरी टीम है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप हाइप सारे निकाल दो तो ऑब्वियसली वी आर बाउंड बाय पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म। हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि इस मैच को ज़्यादा हाइप मिलती है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से भी। बट अगर आप इसका फ्लफ निकाल दें, इसकी मार्केटिंग निकाल दें, अगर आप वॉर ऑफ वर्ड्स निकाल दें, तो ये बहुत एक इम्बैलेंस मैच लग रहा है। और ऑब्वियसली एशेज आपको भी बहुत शौक है, मैंने भी देखा, एशेज का हर मैच सिर्फ डे तक जाता है और बहुत मजे का होता है। ये राइवलरी अनफॉर्चुनेटली इट्स लूजिंग इट्स स्पाइस डे आफ्टर डे। इंडिया कंटिन्यू डोमिनेंस, और पाकिस्तान की जो कंटिन्यूस जो आप बकल करते हैं अंडर प्रेशर, उसकी वजह से ये एक परसेप्शन, बहुत वैलिड परसेप्शन है कि शायद अब ये उस राइवलरी का उतना मजा, अगर हम सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो शायद इस राइवलरी का उतना मजा नहीं रहा। ऑब्वियसली क्योंकि हम नेबर्स हैं, वी आर बाउंड बाय लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये और चीजें भी चलती हैं, बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इस बात में मेरिट है कि शायद एशेज अब एक अच्छी राइवलरी है, एक क्लोज रिलेटेड राइवलरी एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान। तो वी नीड टू बेसिकली पुल अप आवर सॉक्स, अदरवाइज ये बहुत एक वन साइडेड कंपटीशन जा रहा है। राइट। अच्छा दयाल, ऑल्दो आपने पिछली वीडियो में जो एक हमने पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली की थी, उसमें बताए थे कॉजेज और डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बट जनरली क्विकली 3-4 मेजर कॉजेज अगर आप डिस्कस कर लें, कि ताकि फिर वो उसी से सोल्यूशन भी निकल आएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या करना चाहिए, तो ये जरा को थोड़ा सा बता दें कि मेजर 3 या 4 मेजर कॉजेज क्या हैं इतने बड़े डाउनफॉल के? सर देखें, जो हमारे लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स हमने खेले हैं, वी हैव नॉट प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल स्टेज इन ईदर ऑफ दोस 3 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में वी क्रैश्ड आउट इन द फर्स्ट फेज, और अब एज होस्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी वी हैव हिट रॉक बॉटम। देखिए सर, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं आप, क्योंकि आपने मेंशन किया कि हम मैंने एनालाइज किया हुआ है, अगर मैं मेजर मेजर पॉइंट्स कहूँगा, देखिए 2009 में जब पाकिस्तान में टेरर अटैक हो गया था श्रीलंकन टीम में, उसके बाद एक तो वी फेस अ लॉट ऑफ आइसोलेशन, हमारे पास टीम्स नहीं आए। हमारा आईपीएल में एक्सपोजर नहीं है। आईपीएल में आपको पता है कि सारे टॉप क्लास वर्ल्ड क्रिकेटर्स आते हैं, तो आप उनके साथ भी जब यू प्ले, आपकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। फिर हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको पता है, 2021 के बाद हमारे पास 4 चेयरमैन आए हैं क्रिकेट बोर्ड के, 5 हेड सिलेक्टर्स आए हैं, और 9 कोचेज आए हैं। अब कैन यू बिलीव, हमने 21 के बाद हमने री एक्सपेरिमेंटेड विद द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्लेयर्स। हर सीरीज में हम नए प्लेयर्स यूज करते हैं और पुरानों को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एक कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसी में। जब कोई नया चेयरमैन आता है वो अपनी पॉलिसी ले आता है, तो एक तो नंबर वन कंटिन्यूटी नहीं है, पॉलिटिकल टर्मल टर्मल बहुत है। अगर आप इंडिया को कंपेयर करें, इंडिया 2009 के बाद इंडिया ने आईपीएल को एक अपना क्रिकेटिंग कैलेंडर का की हब बनाया हुआ है। इंडिया ने डोमेस्टिक में बहुत इंप्रूव किया है। हमारा दूसरा पॉइंट मैं उसी से लेके आऊंगा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इज इन डिसरे। हर चेयरमैन जो आता है वो एक वो अपना ले आता है। इमरान खान जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज कर दिया। इमरान खान जब गए हैं तो उसके बाद डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नया कर दिया, नई टीम्स ले आए।
जब आपका डोमेस्टिक सर्कल में ही कंटिन्यूटी नहीं है, तो देखिए डोमेस्टिक के प्लेयर्स ही आगे इंटरनेशनल प्लेयर्स बनते हैं ना। तो अगर अगर डोमेस्टिक में प्रॉब्लम आएगी तो एट सम पॉइंट इन टाइम आपका इंटरनेशनल क्रिकेट सफर करेगा। सर इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ये बात कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद ट्रांजिशन में है, इसलिए हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो ये आई वुड वांट टू डिस्पेल दैट रूमर। उसकी वजह ये है कि हमारी करंट टीम में कम से कम 4 या 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अभी अपनी पीक पे हैं। बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गए, शाहीन शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इवन नसीम शाह। दे हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 4 और 5 और मोर ईयर्स। अगर आप 5 साल में पीक में नहीं आते तो आप कब आएंगे? हाँ, तो ये एक्सक्यूज है ना कि हम इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई आई डोंट बाय दिस। दूसरा सर एक और हमारा इशू है कि हमारी जो बैटिंग है ना, वो अब मॉडर्न डे क्रिकेट से आई डोंट नो दूर जाई जा रही है। हमें रोटेशन ऑफ स्ट्राइक में बहुत इशू आ रहा है। हमारे पास कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है जो कि डेथ ओवर्स में आके हम स्ट्राइक रेट इंक्रीज करे। बॉलिंग में भी अनफॉर्चुनेटली वी वर यूज टू रिनाउंड फॉर हाई क्लास बॉलिंग, बट बॉलिंग भी हमारी शायद कोई डेप्थ नजर नहीं आ रहे। सही जजमेंट के बाद हमने कोई क्वालिटी स्पिनर, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई क्वालिटी स्पिनर आया हो। जो स्पिनर्स हमारे टेस्ट में परफॉर्म करते हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है। अभी साजिद और हमारे एक और स्पिन बॉलर हैं, उनको आई डोंट नो क्यों नहीं दुबई लेके गए जब पता है कि स्पिनिंग ट्रैक है। पीसीबी जो है, मोर देन इट्स प्लेयर्स, पीसीबी इज नोन बाय इट्स चेयरमैन। अभी ये जो करंट चेयरमैन भी हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम था कर रहे थे। अब चेयरमैन का ये काम तो नहीं है कि एवरी नाउ एंड देन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि ये स्टेडियम रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। पीसीबी शुड बी नोन बाय द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, नॉट बाय इट्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो है मार्केटिंग आप जो मर्जी करें, बट जब तक आपकी टीम में ये इम्बैलेंसेस ठीक नहीं होंगे, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी, टीम विल परफॉर्म वेल। रिवॉर्ड का सिस्टम रखें, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको टीम से निकाल दें। छोड़ दें कि जी बाबर आजम है, रिजवान है, कितनी देर आप चलाएंगे इन बैंड नेम्स को। ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान करंटली जो है डिक्लाइन में जा रहा है, और वी नीड सॉलिड मेजर। आई डोंट नो, मे बी पेट्रोल एंड चीफ प्राइम मिनिस्टर को इंटरफेयर करना पड़ेगा, बट थिंग्स हैव टू बी डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। लास्ट क्वेश्चन क्विकली, इस राइवलरी को दोबारा रीइन्विगरेट और रिवाइटलाइज करने के लिए आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? नॉट जस्ट फ्रॉम बिकॉज यू सी क्रिकेट, जाहिर बात है क्रिकेट अगर ठीक नहीं होगी पाकिस्तान की तो ये राइवलरी रीइन्विगरेट नहीं हो सकती। लेकिन ओवरऑल आपको पता है एक पूरा इकोसिस्टम रिक्वायर्ड होता है ना राइवलरीज। जब जैसे अगर फुटबॉल में साउथ अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना जब आमने सामने आते हैं तो वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है जिसमें स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं, जिसमें स्पोर्ट का प्रोफेशनलिज्म भी मौजूद है, जिसमें कोचेस भी मौजूद हैं, जिसमें लोग भी मौजूद हैं। तो इस राइवलरी को, क्योंकि इस राइवलरी ने बड़ा एंजॉय करवाया दोनों साइडों पे बॉर्डर्स के, अब तो इतना ज्यादा लॉप साइडेड है कि एक साइड तो एंजॉय, पाकिस्तानी साइड तो एंजॉय ही नहीं कर रही ना, क्योंकि उसको तो ये लग रहा है कि यार ये तो वन, जैसे आपने भी डेटा भी दिया है 5 मैचों का लास्ट, और वर्ल्ड कप्स का भी डेटा दिया है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का चले हम तो क्योंकि बात कर रहे हैं, तो 5 बुरे तरीके से पाकिस्तान पांचों मैच हारा है पिछले। तो ये क्या किया जाए इसका, कि थोड़ा सा जरा व्यूअर्स को थोड़ा ये पर्सपेक्टिव भी बताएं। सर देखिए, मार्केट तो इस पाकिस्तान इंडिया की अभी भी ह्यूज है। ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो करंट मैच भी था ये तकरीबन 600 मिलियन व्यूज ने वर्ल्ड वाइड देखा है। तो मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि कोई मैच देखते नहीं। हाँ, वो और बात है कि पाकिस्तानी फैंस ने शायद ये मैच 70% के बाद छोड़ दिया था देखना, क्योंकि कोई होप नजर नहीं आ रही थी। तो द पॉइंट है, देखिए राइवली इंक्रीज करने का जो क्योंकि वही यार, सॉरी इंटरसेप्ट कर रहा हूँ, यही वही वाली बात है कि वो जो होप है ना, वो उसके साथ नेल बाइटिंग फिनिश की राइवलरी तब होती है जब वो एक नई नेल बाइटिंग फिनिश हो और मैं और आप बैठे हो, जीत कोई भी जाए, एक ने तो जीतना ही है ना। लेकिन वो नहीं नजर आ रही। मैं उसके एग्जैक्ट, आप समझ गए वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल सर। देखिए एक तो सबसे पहले तो जैसे हमने हमने हम, हमने शायद खुद 3-4 रिव्यूज कर दिए हैं कि एक अपना जो डिक्लाइन है उसकी रीजन समझें। हम मॉडर्न क्रिकेट को नहीं फॉलो करें। हमें बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज इम्प्रोवाइज करना है। हमें अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ानी है। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप फॉरेन, मैं तो फॉरेन कोचेस के हक में हूँ, मेंटल कोचेस के हक में हूँ। आप गेम को स्टडी करें। आज की क्रिकेट और 20 ईयर्स क्रिकेट में बहुत फर्क है। जब तक आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, गेम अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे, गेम प्लान नहीं बनाएंगे, आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकती। और आप जो कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया, अगर पाकिस्तान इससे जाता रहा तो मे बी आगे कल को बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम होंगे। तो सबसे पहले तो आप इंडिया के पार पे आएँ, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंप्रूव करें, आप प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दें। अगर आप किसी को चांस दे रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें। एक मैच के बाद फारिग करना इज नॉट द राइट वे।
दूसरा पीसीबी इन इटसेल्फ थोड़ा सा ना प्लेयर्स को इंडिपेंडेंट करे, हर चीज चेयरमैन या जनरल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना दे के प्लेयर्स को इंडिपेंडेंस दे। आई होप अगर कल को पाकिस्तान इंडिया के टाइड अच्छे हो जाते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आईपीएल में मौका मिलता है, तो दैट इज चेरी ऑन टॉप। बट इसके अलावा अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, फिटनेस, गेम प्लान, गेम अवेयरनेस लेके आएँ, और जो है स्टडी करें मॉडर्न क्रिकेट को, ताकि हमारी इंडिया का राइवली अच्छी हो। हम चाहते भी नहीं कि हम हर मैच देखें, हम जैसे आपने कहा वी जस्ट वांट कि क्लोज मैच हो, मजा आए देखने का। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अभी करंटली द हाइप इज मोर देन द क्रिकेट इटसेल्फ। सिर्फ हाइप ही होती है मैच से पहले, बट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वालिटी हमारी बहुत गिरी है। तो वी नीड टू go have a deep introspection, improve our cricketing structure, and then hopefully in the coming चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारा खत्म हो गया है, इसके बाद पीएसएल में इन्वेस्ट करें, डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करें, और इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर अगर आप पॉजिटिव सर जाएंगे, तो वी विल नॉट ओनली मैच इंडिया, बीट इंडिया, और ये राइवली विल इटसेल्फ रीगेन इट्स रीजनल फेवर। चलें, थैंक यू वेरी मच दानियाल। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे किए, और बीइंग अ क्रिकेट लवर ये सारे लोग सुनना चाहते हैं इन सवालात का जवाब, क्योंकि वही वाली बात है कि जीत हार पार्ट है गेम का। दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो सिर्फ जीतती रहती हो, हारती भी। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत डोमिनेट किया, वेस्ट इंडीज़ ने एक दौर में बहुत डोमिनेट किया है, पाकिस्तान भी काफ़ी डोमिनेट करता रहा है, इंडिया भी कर रहा है। लेकिन ये है कि हार तो पार्ट होती है, लेकिन वो जो प्रोफेशनलिज्म है वो नज़र आनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की सॉलिड होनी चाहिए, प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, और एक इलेक्ट्रीफाइंग एटमोसफियर क्रिएट करना चाहिए प्लेयर्स को स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर भी, क्योंकि जो स्क्रीन पे वॉच कर रहे होते हैं वो भी एंगेज्ड होते हैं, जो स्टेडियम के अंदर होते हैं वो तो एक्स्ट्रॉर्डनरी एंगेज्ड होते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक अगर एटमोसफियर हो जाए तो उससे ये है कि लोगों को ये भी खुशी होती है कि चलो गेम देखने का मजा है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और ये लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस तरह अपने आप को, जो उनके लिए जो जिस स्पोर्ट को फॉलो करते हैं उसके अंदर अगर वो बैटल होती हुई, वॉर होती हुई एक देखें फील्ड के अंदर, इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट टू डिस्ट्रॉय अदर, नॉट टू एनिहिलेट अदर, बट टू फाइट विद अदर्स इन अ पॉजिटिव स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट है उसके अंदर। चलो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्टे ट्यून फॉर मोर जॉइंट ट्रैक्स।